नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ जेटेट और सीटेट के लिए बेनिफिशियल बैच, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का। ये लेक्चर शायद 5 में होने वाला है, ठीक है। और आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ लिया था, मल्टीपल पढ़ लिया था। देन आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है, आई थिंक मैक्सिमम 10 to 15 मिनट का होगा। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाक से और फिर मिलते हैं, फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स करते हैं, यानी नंबर संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, हम लोगों के सिलेबस में आता ही कोई बात नहीं, रहने दीजिए, सिलेबस में नहीं आता भाई। तो हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे के बता देता हूँ, हालांकि फिर से ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। हम लोगों से जो जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़, अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ कि पूरा मैथ ही कवर करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है। तो ऑन द टाइम, मतलब इतना हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है और उस टाइम में हम लोग को वही पढ़ना है जो हम लोगों के एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा होगा अगर 11th वगैरह में कि आयोटा करके कुछ होता है, तो बस ये आयोटा जहाँ पे आता है जिसका वैल्यू होता है √(-1), वो आपका इमेजिनरी नंबर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि √(-2) आपका हो गया, या √(-3), ये सब आपका जो है इमेजिनरी नंबर होता है। और बेसिकली इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं जिसको कि नंबर लाइन्स पे हम लोग डिनोट नहीं कर पाते, नंबर लाइन्स पे उसको नहीं लिख पाते हैं। अच्छा, नंबर लाइन क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर लाइन्स होता है ये एक ऐसा सीधा सा लाइन रहता है जिसमें इधर चल रहा होता है और इधर चल रहा होता है, बीच में होता है 0, फिर इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका नंबर लाइन होता है। तो इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं जिसको कि नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये साइड होता है आपका पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये होता है आपका नेगेटिव साइड, ये आपका न्यूट्रल होता है। अब देखो इसमें इंटीजर जो होता है, देखो अब इमेजिनरी नंबर को फिर रियल नंबर में देखें। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसको कि नंबर लाइन पे जिसको लिखा जा सकता है, या नंबर लाइन पे हम लोग उसको खोज सकते हैं कि ये नंबर यहाँ पे पड़ता है, तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर के अंदर भी आते हैं, तो एक होता है इंटीजर, एक होता है डेसिमल, ठीक है। इंटीजर में आपका क्या आएगा? +-a, वेयर a इज़ नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, मतलब या तो -1 +1 -2 +2, ये सब आपका इस तरह के जितना भी चलेंगे वो सब आपका इंटीजर होता है। फिर डेसिमल किसको बोलते हैं? डेसिमल में ये सब नंबर आ जाता है 1/2, 3/2 जिसको, या फिर 0.5, ये कितना आएगा? 0 नहीं आएगा, 1.5 आएगा। इसी तरीके से 0.2636, ये सब आपका जो है डेसिमल में आता है। बेसिकली इसको ही डेसिमल बोलते हैं, जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं जिसमें कि आयोटा आता है, या फिर जिसको कि नंबर लाइन पे नहीं इंडिकेट कर सकते हैं। रियल नंबर उसको जिसको कि नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं। देन फिर रियल नंबर को भी 2 टाइप में बांटते हैं। एक होता है आपका इंटीजर में उसको लेते हैं जिसमें कि प्लस माइनस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 ये सब आपका नेचुरल नंबर होता है। वो आइदर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आपका +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +100 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है। ये सब आपका इंटीजर में आता है। अब डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में वैसा नंबर जिसमें कि पॉइंट आए, यानी कि ऐसा कुछ। अच्छा, मैंने लिखा तो था, मिट किया क्या? 0.564, ये आपका 0.7 या फिर 1.2, 1.6, ये सब आपका बेसिकली जहाँ पे पॉइंट आता है वो आपका डेसिमल में होता है, ठीक है। अब डेसिमल भी आपका दशमलव में भी 2 टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको शांत बोलते हैं, इसको अशांत बोलते हैं। आपने ये 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं शांत और ये होता है अशांत। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? अब होता क्या है ना, दशमलव के बाद भी कुछ नंबर्स जो होते हैं जो कट जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 0.5 का बात करूं, 0.5 का बात करूं, तो इसमें जैसे देखो इसको क्या होगा, ये पॉइंट जब मैं हटाऊंगा नीचे में 1 आया, फिर ये आपका पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक 0, यानी कि 5/10 आया, जिसको कि 1/2 बोल सकते हैं। तो ये आपका कट गया, ठीक है। तो वैसे ही और ये जितना भी होता है ना जिसको कि, अरे यार क्या ही बहुत कैसे समझाऊँ मैं इसको, 0.26 हुआ तो इसके बाद कोई नंबर नहीं है।
हालांकि अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये चलते रहता है, जैसे कि 1.76366 यानी कि सो ऑन चल रहा है, या फिर 0.3, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि 10 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 जा 9, देन फिर पॉइंट लगेगा, फिर 1, देन फिर आपका पॉइंट के कारण 0 आया, अगेन 10 आ रहा है, मतलब 3.3333, ये आपका चलते रहेगा, ये एंड सो ऑन चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह का बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि 3.262626 या 7.345 यानी कि अपने आप को रिपीट करते जाता है, जो ख़त्म नहीं होता, वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको, जैसे कि ये ख़त्म हो जाए, मतलब जो कि एक पॉइंट के बाद यानी कि एक स्टेप के बाद वो कंप्लीट हो जाए वो नंबर, वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो वो वैसा नंबर होता है जो कि ख़त्म ही नहीं होता, वो चलते रहता है, जिसको कि हम लोग बार के रूप में इंडिकेट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये क्या हो सकता है, 3.3 पे से बार ये होता है, ठीक है, या फिर 3 पे बार लगा दूँ, तो ये सब आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से बता दिया है, यही कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से होता है। सर कितने मिनट का लेक्चर बना? चलिए बस इतना ही। आज का क्लास बहुत ही छोटा था क्योंकि टॉपिक ही छोटा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।